दादी सा अरमान और पुक्की को देखने वाली हैं तो विद्या माँ और अरमान की मुलाकात होने वाली है। और क्या होने वाला है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपने प्रीकैप में ये तो देख ही लिया होगा कि फादर्स डे के मौके पर पुकी यानी कि मायरा जो है अपने पिता को एक गिफ्ट देने वाली है और ये सीन दादी सा देख लेने वाली हैं और दादी सा को लगेगा कि ये मायरा ही हमारी पुकी है और अरमान उसका पिता है, मतलब ये हमारी पुकी है। और वहाँ पर अबीरा आएगी, लेकिन वो अबीरा को स्पष्ट रूप से ये बात नहीं बताने वाली हैं क्योंकि दादी सा ये बात छुपाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। जहाँ दादी सा को लगेगा कि अरमान ने अबीरा की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अबीरा की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो अरमान के कारण ही है। और मौजूदा दौर जो अबीरा का गुजर रहा है वो तो अरमान के कारण ही आया है, ये तो निश्चित है। अब अगर अरमान और अबीरा को दोबारा मिला दिया जाएगा तो दोबारा अबीरा जो है, जो खुश होने की कोशिश कर रही है, उसका दुख और बढ़ जाएगा और अरमान अबीरा को दोबारा दुखी कर देगा। ऐसा सोचकर वो बात मन में ही रखेगी और ये बात बताएगी नहीं कि मायरा ही पुकी है। दूसरी तरफ अरमान और विद्या माँ की भी मुलाकात होने वाली है, जहाँ दोनों टकराने वाले हैं और बड़ा इमोशनल इनका मेल मिलाप होने वाला है। माँ बेटा दोनों रोने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं और साथ ही साथ दोनों के बीच बहुत सारी बातचीत भी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर गलतफहमी भी होने वाली है क्योंकि जब विद्या माँ अरमान से मिलेगी और वहाँ पुकी यानी कि मायरा अरमान को अपना पापा कहेगी, ये सुनने के बाद विद्या को लगेगा कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी एक बेटी है। तो वो इस गलतफहमी में रहेगी और शायद ये गलतफहमी आगे भी उनकी बरकरार रहेगी और काफ़ी कन्फ्यूजन भी कहानी में फैलने वाला है। जी हाँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन। एक बड़ा कन्फ्यूजन तो यही फैलेगा कि अबीरा और अरमान की जब मुलाकात होगी तब अबीरा को लगेगा कि अरमान गीतांजलि के साथ आगे बढ़ चुका है और अरमान को लगेगा कि अबीरा अंशुमन के साथ आगे बढ़ चुकी है। तो ये कन्फ्यूजन तो बढ़ने वाला है और इसके बाद कन्फ्यूजन के कारण जो कहानी में खिचड़ी पकेगी, जो रायता फैलेगा, वो अलग से। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि अंशुमन अबीरा की मदद करने वाला है ताकि वो अपना पोदार हाउस वापस पा सके और पोदार हाउस में उसका अधिकार वापस वो पा सके और अपने परिवार को एक बार फिर पोदार हाउस में वो शिफ्ट करवा सके। वो सारी कोशिश वो करने वाला है। अरमान को भी ये बात पता चलने वाली है कि अबीरा, दादी सा और विद्या माँ ये तीनों घर से अलग रह रहे हैं और उनका अलग स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन वो अपने डर के कारण और मायरा को खोने के डर के कारण वो अपने परिवार के साथ नहीं जाएगा, कुछ समय तो वो दूर ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर खड़ा हो गया है कि अरमान का आखिर पछतावे वाला ट्रैक कैसे और कब शुरू होगा, क्योंकि अभी जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें कहीं भी अरमान को पछतावा हो। एक मौका था जब मायरा उससे दूर चली गई थी और अबीरा के पास रह रही थी। ये मौके पर उसको पछतावा अगर शुरू हो जाता तो ये पछतावा कंटिन्यू रहता, लेकिन नहीं, अभी भी उसके मन में तो यही ख्याल आ रहा है कि मेरी बेटी मेरे साथ ही सुरक्षित रह सकती है, किसी और के साथ नहीं। उसने मायरा और अबीरा को साथ साथ देख भी लिया है, दोनों को खुश भी देखा है। थोड़ा इमोशनल हुआ लेकिन फिर से वही बात उसके मन पर हावी हो गई और वो छुप गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो अभी भी बरकरार है कि अरमान का आखिर पछतावे वाला ट्रैक शुरू होगा तो कब और कैसे होने वाला है, ये तो सुनने में आ रहा है, लेकिन कब और कैसे शुरू होगा इसका जवाब अभी तक या इसका कोई क्लू अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है कि कैसे शुरू होगा अरमान का ये पछतावे वाला ट्रैक? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।